मुकेश सहनी से एक पत्रकार ने पूछा कि बिहार में कुल कितने परिवार हैं, और यह सवाल सुनने के बाद मुकेश सहनी का मुंह खुला का खुला रह गया। उनको मालूम ही नहीं था कि बिहार में कितने परिवार हैं। और मजे की बात यह है कि ये महागठबंधन के डिप्टी सीएम हैं और ये लोग वादा कर रहे हैं कि भाई बिहार के हर परिवार को जो है हम एक एक सरकारी नौकरी देंगे। मुझे तो लगता है कि काफी दबाव में आके तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का भी जिक्र किया होगा कि अरे यार किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए, चलिए क्या क्या बोल दें, तो बोल दीजिए कि 2500 रुपया महिलाओं को देंगे, तो लीजिए भाई बोल दिया। बोल देंगे ये कि भाई नौकरी देंगे, कितना देंगे, तो हर परिवार को नौकरी दे देंगे। और इसी जोश में आके शायद तेजस्वी यादव ने बोल दिया होगा, क्योंकि अगर डिप्टी सीएम साहब जो कि महागठबंधन से चुने गए हैं कि अगर सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम आप बनेंगे, उनको ये तक नहीं पता कि परिवार कितना है और तेजस्वी यादव आज तक नहीं बता पाए कि नौकरी कैसे देंगे, तो फिर तो ऐसा ही माना जाएगा ना कि काफी प्रेशर में आके तेजस्वी यादव ने यह बयान दे दिया। अब पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो आपको भी ये नौकरी वाले मामले से तो पक्का ही भरोसा उड़ जाएगा, और साथ ही साथ किस तरीके से भाजपा अब इन लोगों का मजाक उड़ा रही है इस बात को लेके, ये भी आप समझ पाइएगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि मुकेश सहनी एक पत्रकार को जो है वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे। इसी दौरान पत्रकार ने सवाल पूछा कि बिहार में कितने परिवार हैं। इन्होंने एकदम से पत्रकार को देख के ये अवाक रह गए, इनको जवाब ही नहीं सूझ रहा था। फिर कह दिए कि भाई 1.5 करोड़ परिवार है। अब पत्रकार ने सही आंकड़ा बताया कि 2,75,00,000 परिवार है, फैमिली है। और उसमें से अगर मान लीजिए कि आप 2 करोड़ लोगों को भी नौकरी देते हैं तो इस हिसाब से बिहार के बजट के 3 गुना, मतलब अभी जो बिहार का बजट है 3 लाख करोड़, उससे 3 गुना अधिक 9 लाख करोड़ तो सिर्फ सालाना सैलरी देना पड़ेगा। कहां से दीजिएगा, इसका हिसाब दे दीजिए। इसके ऊपर इन्होंने कहा कि भाई इनको तो पता ही नहीं, मतलब इनकी बातचीत सुन के जो है वो लग गया कि भाई इनको नहीं पता है इस सवाल का जवाब, और ये टाल मटोल और बातों को गोल घुमा रहे हैं। अब आ जाते हैं तेजस्वी यादव के ऊपर। अब तेजस्वी यादव देखिए बोलने को तो बोल गए, एजेंडा में बड़ा बड़ा स्वर्णिम अक्षरों में इस बात का जिक्र भी किया है इन्होंने, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब इनसे पूछा जाता है कि भाई कैसे करिएगा, बिहार का सालाना बजट ही अगर 3 लाख करोड़ है तो ऐसे में आप 9 लाख करोड़ जो है वो सैलरी में कैसे बांटिएगा, इसका हिसाब दे दीजिए। इसके ऊपर तेजस्वी यादव कहते हैं कि वक्त आएगा तो बताएंगे। अरे वक्त आ गया है, अभी ही तो बताना है। आपने इतना बड़ा दावा किया है, कुछ तो सोचा होगा साहब, या फिर नींद से उठे सपना देखा और सपना देख के चले अरे भाई हम तो हर परिवार को नौकरी बांट देंगे। देखिए जीतना जरूरी है, जीतने के लिए वादे और अपने बातों से लोगों को मोटिवेट करना जरूरी है, लेकिन कुछ भी बोल देना, भाई कुछ भी बोल देना, ये कहां तक ठीक है। मजे की बात यह है कि जिस महागठबंधन में डिप्टी सीएम साहब हैं, उनको ये पता नहीं कि बिहार में कितने परिवार हैं, वो कैसे दे पाएंगे नौकरी। तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं। तेजस्वी यादव को लेके पूरा मोर्चा खोला गया है और इधर भाजपा वाले हंस रहे हैं कि वाह यही लोग हैं जो हमें चुनाव जितवा देते हैं। ऐसा ही उलूल जुलूल वादा कर दो कि भाई जनता पहले ही कह दे ना ना ना, ये पूरा करने वाला वादा ही नहीं है, बल्कि ये तो बस चुनाव भुनाने वाला वादा है और जनता उनके चक्कर में आएगी ही नहीं, इसलिए हमारा काम आसान हो जाएगा। मतलब भाजपा वाले हंस रहे हैं भाई, लिटरली हंस रहे हैं कि भाई अगर इस तरीके से वादे कीजिएगा तो जनता हंसेगी आप पे। क्योंकि अगर मान लीजिए चलिए आपने कुछ ऐसा विजन सोचा होगा तो उसके बारे में डिस्कस कीजिए, और साथ ही साथ अपने डिप्टी सीएम जी को बता दीजिए कि बिहार में परिवार कितने हैं, बिहार की कुल आबादी कितनी है, सरकारी नौकरी में वैकेंसी कितनी है। ये सारा डेटा तो इनके पास होना चाहिए ना। ये जो कुछ मुद्दे हैं उसकी पूरी जानकारी तो जो है वो आप अपने नेताओं को दीजिएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये लालच भरे जो हाथ इस बात के लिए आगे बढ़े हैं कि हमें जॉब मिल जाएगा, वहां के डिप्टी सीएम प्रत्याशी मुकेश सहनी को यह नहीं पता कि आखिरकार कैसे संभव हो पाएगा कि भाई इनको जॉब मिल जाए, जब इनको ना आंकड़ा पता है, ना डेटा पता है, ना डिटेल्स पता है। बस एक ढोल ले लिए, तबरक तबरक बजा रहे हैं कि अरे हम नौकरी दे देंगे, हम नौकरी दे देंगे। कहां से देंगे ये भी बता दीजिए ना, ताकि लोग संतोष में आ जाए। फिर जनता कहेगी कि ना भाई इनके पास विजन है, चलिए इनको वोट दे देते हैं। विजन बता नहीं रहे हैं, बात पूछने पे गोल गोल घुमा रहे हैं। और तेजस्वी यादव तो फिर भी कहते रहे हम बाद में बताएंगे। मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि अच्छा तेजस्वी यादव ने ये कहा था, हम भी कह देते हैं बाद में बताएंगे। वाह,
कमाल का मतलब भाई माहौल बना हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव में। और अब युवा पूछ रहा है कि कैसे देंगे, डिटेल्स दीजिए, जानकारी दीजिए। जिस राज्य का बजट 3 लाख करोड़ हो, वो राज्य 9 लाख करोड़ रुपए सैलरी पे कैसे खर्च करेगा, ये अब हर एक बिहारी जानना चाहता है। तेजस्वी बाबू आइए बताइए, और मुकेश सहनी को भी बताइए, ताकि अगली बार जब पत्रकार इनसे पूछे तो ये उस पत्रकार को बता सके। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।